हेलो बच्चों, जेएमएस कानपुरिया में आपका स्वागत है। मैं जगदीश यादव आज आपको पढ़ाएंगे व्यतिकरण के न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल 14 नंबर तक पार्ट 2 में हो चुका है। आप व्यतिकरण पार्ट 3 में हम देखेंगे। बाकी इससे पहले वाले अगर आप न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है बच्चों, पढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यंग के प्रयोग में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लिम्डा का मान कितना दिया बच्चों, 6000 A0। आप इसको मीटर में बदल लें। A0 की वैल्यू होती है बच्चों 10 की पावर -10। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो ये है, इसमें 10 जीरो। भाई 10 की पावर -10 का मतलब इसमें 10 जीरो वो भी माइनस के हैं, बटे में है। तो ये 3 जीरो प्लस वाला जब इसको हम देंगे, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और गुणा इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -7। गुणा होने पर क्या होगा -10 -7 आएगा बच्चों। तो 6 गुणे 10 की पावर -7 मीटर बच्चों। और हम आपको एक बात बता दें, इसके बाद स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी कहते हैं बच्चों 0.05 सेंटीमीटर। आप इसको भी मीटर में बदल लें। मीटर में कैसे बदलेंगे, -2 मीटर। आगे देखिए, स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी, स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी 1 मीटर बच्चों। कितना है 1 मीटर। तो प्रथम अदीप्त और प्रथम दीप्त के मध्य की दूरी निकालना बच्चों। चलिए आइए फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं। उसका फ्रिंज चौड़ाई का आधा कर देंगे तो प्रथम दीप्त और अदीप्त के बीच की दूरी आ जाएगा बच्चों। फ्रिंज चौड़ाई, तो पहले हम निकालेंगे फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है, W बराबर क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, डी लेमडा अपॉन डी, ये होता है फॉर्मूला बच्चों। डी का मान कितना है 1 मीटर, लेमडा का मान 6 गुणे 10 की पावर -7, स्मॉल डी का मान कितना बच्चों 0.05 इंटू 10 की पावर -2। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, ये 6 कम 6 गुणे। अब एक काम करिए, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, या तो अभी रुक जाइए, इनको पावर के ऊपर भेज दो माइनस, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बेटा। जो -2 है वो हो जाएगा +2। अब हम क्या ये देखते हैं 6.0.05, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे बच्चों, बोलो। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बच्चों सर -5। पॉइंट आया 2 जीरो बढ़ा दिया। अब ये पॉइंट हट गया बेटा, पॉइंट क्या हुआ हट गया, पॉइंट हट गया, 2 जीरो बढ़ गया। अच्छा ये बच्चों बताओ 6/5 है जी। अब 2 जीरो इसको और दे दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। अब इसका भाग देंगे तो 5 दूनी 5 एक कम 5, 1 हासिल जाएगा, तो 5 दूनी 10 इतना आएगा बच्चों 10 की पावर -3 मीटर। अब क्या है दीप्त, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों पढ़िए, अदीप्त प्रथम अदीप्त और प्रथम दीप्त के बीच की दूरी, प्रथम अदीप्त और प्रथम दीप्त के बीच दूरी। बेटा दूरी का फॉर्मूला क्या है बेटा, W/2 कर दो। अभी हमने W निकाला है फ्रिंज चौड़ाई, तो आप फ्रिंज चौड़ाई का आधा कर दीजिए, मान रख दीजिए, उनके बीच की दूरी आ जाएगी बच्चों। अब इसमें 2 से आप भाग देंगे तो इसको भाग देंगे आएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। आप mm में बदल सकते हैं, ये mm की वैल्यू होती है भाई। m की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -3, इसको लिख सकते हैं mm मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर। तो कंपेयर करें, अगर इस m से इस m काट दे तो वही आएगा ना बेटा, इसको m लिख सकते हैं 0.6 m और एक m पहले से है, मिलीमीटर हो जाएगा बेटा। ठीक दोस्तों, चलिए नोट कर लें। छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.15 मिलीमीटर है और पर्दा 1.5 मीटर दूर रखा है।
केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर दिया है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, बेटा हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है जिसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और हमें देखो क्या क्या दिया है, हमें दिया केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त के बीच की दूरी। तो बच्चों यहाँ केंद्रीय यूज किया है ना, तो मतलब चौथी अदीप्त के बीच की दूरी हमें दिया है। कैसे पता, x4 दिया है 1.8 सेंटीमीटर, वो भी चौथी अदीप्त में। बरा इसका ये मतलब हुआ कि हमें n का मान 4 दिया है। ठीक बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं। दो छिद्रों के बीच की दूरी दिया है 0.15 mm। ठीक है, और उसके बाद पर्दा के बीच की दूरी कितना दिया बच्चों, पर्दा के बीच की दूरी 1.5 मीटर। तो आइए सबको मीटर बदलते हैं। 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद इसको भी मीटर में बदलेंगे, 1.8 गुणे 10⁻² मीटर। भाई सेंटीमीटर को बदलने के लिए 10⁻² से गुणा करते हैं, बताया था ना। और मिलीमीटर को बदलने के लिए भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। बच्चों बताया गया था आप लोगों को, ठीक, नोट कर लें। चलिए बच्चों आगे सवाल देखते हैं हम। बच्चों आगे का सवाल क्या कह रहा है, देखिए। चलिए आइए निकालते हैं अदीप्त के लिए। किसके लिए, अदीप्त के लिए क्या बताया गया था आपको, दूरी x बराबर n-1/2 d लेम्डा बटे स्मॉल d। इसका मान दिया बच्चों 1.8 इंटू 10⁻²। n का मान दिया 4 - 1/2 गुणे d का मान दिया बच्चों 1.5 इंटू लेम्डा बटे स्मॉल d का मान कितना दिया है, ये दिया बेटा 0.15 इंटू 10⁻³ बच्चों एक काम करते हैं, पॉइंट के बाद के पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट आएंगे, केवल 1 जीरो बढ़ाएंगे, 15 से 15 कट जाएगा बच्चों, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक, आइए ये क्या बच्चों 1.8 गुणे 10⁻²। ब्रैस को सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, भाई 4 दूनी 8 एलसीएम लेंगे ना, क्रॉस गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 -1/2 तो आएगा 8 - 2/2 और इंटू में क्या बचा, इंटू में ऊपर 10 नीचे 10/10⁻³ बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताइए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, लेम्डा भी तो है बच्चों, इंटू में लेम्डा भी है, भूलना मत। तो 1.8 इंटू 10⁻² बराबर 7/2 गुणे 10, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू लेम्डा, तो 2 की इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, तो 2 सबको इनको इधर भेज दे रहा, 18 दूनी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है बेटा, बताना 36, एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 7 गुणे 10⁻4 गुणे लेम्डा, इसको नीचे लगा दो बेटा, 36/7 गुणे 10⁻² और 10⁻4 आ जाएगा बेटा, इसको नीचे लगा दिया, 7 गुणे 10⁻4। तो बेटा लेम्डा का मान कितना आ गया बच्चों, 7 से भाग दे देना इसमें, इसको ऊपर भेजो बेटा, 3.6 इंटू 7 गुणे 10⁻4 -2 -6 हो जाएगा बेटा, मीटर में आ गया। अब बेटा 3.6 में आप 7 का डिवाइड तो दे ही देंगे, तो कितना आएगा बच्चों 0.5, कितना आएगा बच्चों 0.5। ठीक बच्चों, आगे 143 ऐसे लिख सकते हैं, सर 143
ये आप क्या बता रहे सर? चलिए बेटा ये आ गया। चलिए अब एक काम करें, मीटर में ही आंसर आ गया। अब इसको A0 में भी बदल सकते हैं। 8 में बदलना है, पॉइंट हटाएंगे, 4 जीरो आएगा नीचे, 4 जीरो के ऊपर भेज देंगे, -4 और -6 -10, तो इसको A0 में बदल देंगे बच्चों, ये आ जाएगा। नोट कर लो। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल आपको कह रहा है 1 mm की दूरी पर 2 सिल्टों को 1 mm की दूरी पर 2 सिल्टों को इतने मीटर की तरंग दे दिया। चलिए बेटा स्मॉल डी दिया है 1 mm, आप मीटर में बदल लेंगे बच्चों, -3 मीटर आएगा। 2 स्लिटों को लेमडा का मान दिया बेटा, इतने मीटर का तरंग दैर्घ्य 6.5 × 10⁻⁷ मीटर का तरंग दैर्घ्य प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया गया है। स्लिटों से 1 मीटर दूरी पर, स्लिटों से 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज दिखाई देती। बेटा कैपिटल टी का मान दिया, 1 मीटर दूरी पर पर्दा है। तीसरी अदीप्त और 5वीं दीप्त के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना बच्चों। तो एक काम करते हैं, पहले तीसरी अदीप्त और 5वीं दीप्त के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर दोनों को घटा देंगे, उनके बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक बच्चों, आइए चलते हैं। हमें पहले क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है बच्चों। हमें निकालना है तीसरी अदीप्त और 5वीं दीप्त के बीच की दूरी। तो पहले आइए निकालते क्या, तीसरी अदीप्त निकालेंगे, x3 निकालेंगे, और किसके लिए बेटा, अदीप्त के लिए निकालेंगे। ठीक है, और फिर 5वीं दीप्त निकालेंगे, किसके लिए, 5वीं दीप्त निकालेंगे। फिर बीच की दूरी, तब इनके मतलब फ्रिंजों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे, ज़्यादा मन से कम को घटा देंगे, x5 से x3 घटा देंगे, तो जो आएगा मेरा आंसर होगा। आइए पहले हम क्या निकालेंगे, x3 निकालेंगे, फिर x5 निकालेंगे। x3 दीप्त के लिए अदीप्त के लिए निकालेंगे, x5 दीप्त के लिए निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे। आइए पहले निकालते हैं अदीप्त के लिए। अदीप्त कौन सी, तीसरी अदीप्त। फार्मूला क्या होता है बेटा, x बराबर n-1/2। क्या होता है बच्चों फार्मूला, x बराबर n-1/2 डी लेमडा बटे स्मॉल डी। ये होता बच्चों फार्मूला। x बराबर n का मान 3 -1/2, कैपिटल W का मान 1 मीटर, लेमडा का मान 6.5 × 10⁻⁷ बटे स्मॉल डी का मान 1 × 10⁻³ तो x बराबर कितना आएगा बच्चों, 3 दूनी 6, 6 में से 1 निकलेगा, एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 1 निकलेगा, 5 आएगा बच्चों, 5/2 आ जाएगा, गुणे 6.5 गुणे 10⁻⁷ 10⁻+3 माइनस, ये बेटा माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब एक काम करते हैं बच्चों, इनका गुणा करते हैं, 5 सत्ते सॉरी 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 6 30 और 2 32/2, एक संख्या बाद पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया, गुणे 10⁻⁻4 आ जाएगा, क्योंकि 7 से 3 निकल जाएगा बच्चों। अब आपको पता है इसमें भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा बच्चों, इसमें भाग देंगे तो आपका 16 दूनी 32 हो जाएगा पॉइंट, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, लगभग ये आएगा बच्चों आपका आंसर मीटर में। ठीक बच्चों, नोट कर लें, फिर हम आपको किसकी ये वैल्यू आपको आ गई है।
ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई आपको इसकी वैल्यू आ गई। कौन सी है ये, x3 है। कौन सी बच्चों, ये x3 है। अभी ये x1 था, अब n की जगह हमने 3 रखा, ये x3 आ गई आपको। इसकी वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी x5 बची है बेटा। नोट कर लिए, आपको x5 निकालना सिखाएं। चलिए बच्चों, अब आपको सिखाते हैं पांचवी दीप्त। हमने आपको क्या बताया था कि पांचवी दीप्त ने n बराबर 5 होगा। फार्मूला बताया था n बराबर एन डी लिम्डा बटे स्मॉल डी, यही तो बताया गया था बेटा। x का मान 5 रखेंगे, n का मान 5 रखेंगे, d का मान 1 रखेंगे, लिम्डा का मान जो आपके स्क्रीन पर दिया वो रखेंगे हम। ठीक बच्चों, उसके बाद स्मॉल d का मान हम क्या रखेंगे, स्मॉल d का मान सर जो दिया है, क्या दिया है, ये दिया बच्चों 1 गुणे 10 की पावर -3। बच्चों ये लिम्डा का मान जो है क्या दिया है, लिम्डा का मान गलती से हमने कुछ और रख दिया बेटा। लिम्डा का मान 6.5 × 10 की पावर -7। बच्चों अब एक काम करिए, इसको हम लिख सकते हैं 5 का गुणा करिए, 5 25 हासिल लगा 2, 5 6 30, 2 32, एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा, गुणे 10 की पावर -7 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। आपको पता है गुणे में पावर जोड़ती है 3.25 × 10 की पावर -4 हो जाएगा मीटर। आपको पता है बच्चों x5 आ गया। अब यहाँ मान रखिए, x5 का मान कितना दिया बच्चों, 32.5 × 10 की पावर -4। बच्चों x3 का मान कितना निकाला था आपने, कॉपी में बताइए कितना आया था बच्चों, 16.1625 × 10 की पावर -4। बच्चों एक काम करिए, यहाँ कुछ नहीं है तो एक जीरो लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा। एक जीरो लगा दो, पॉइंट है ना बेटा, पॉइंट के बाद एक जीरो लगाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए घटाते हैं 50 से, बेटा कैसे घटाएंगे बेटा, बहुत ध्यान से ये कॉमन कर लीजिएगा आपको 32 से 50 घटाना है ना, 32.50 से 16.25 घटाना आएगा यही 5। एक हासिल लिया, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 2, और बेटा एक हासिल लेंगे, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 2 में से 2 गया 1। तो आंसर क्या है बेटा, 16.25 गुणे 10 की पावर -4 मीटर। ये बच्चों मेरा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर है। आप नोट कर ले बच्चों इनको। मिलीमीटर में आप इसको बदल सकते हैं, मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो 1.625 आएगा मिलीमीटर, 1.625 मिलीमीटर आएगा। आप इसको बदल सकते हैं। चलिए नोट कर लें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पढ़िए आपके स्क्रीन पर। यंग के प्रयोग में दो सिल्टों के बीच की दूरी 0.3 mm है, तो सिल्टों से 0.6 मीटर दूर रखे पर्दे पर 10वीं दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1.2 सेंटीमीटर दूर हो तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बच्चों दो सिल्टों के बीच की दूरी स्मॉल डी, तो सिल्टों से 0.6 मीटर दूर रखे, सिल्टों से 0. दूर रखे पर्दे की दूरी 10वीं दीप्त फ्रिंज मतलब x दिया है, 10वीं x दिया है। चलो x n, कब, जब n की वैल्यू 10 हो तो x का मान दिया है 1.2 सेंटीमीटर। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, क्या, आइए 10वीं दीप्त के लिए, 10वीं दीप्त के लिए जो फ्रिंज की दूरी होती है x n बराबर एन डी लिम्डा बटे स्मॉल डी। ये फार्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि बेटा दीप्त कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों, दीप्त, ब्राइट, ब्राइट मतलब दीप्त,
डार्क अदीप्त। समझ गए बच्चों? आइए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, n की वैल्यू 10 है। अब इसकी वैल्यू कितनी, मीटर में बदलिए बच्चों। इसको भी मीटर में बदलना है, इसको भी मीटर में बदलो। 0.3 गुणे 10 की पावर -3 मीटर। इसको बदलो, ये तो मीटर में है बच्चों। इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। समझ गए बच्चों? चलिए एन डी का मान 0.6, लेमडा का मान निकालना है सर जी। एक्सन का मान 1.2 इंटू 10 की पावर -2, डी का मान 0.3 इंटू 10 की पावर -3। एक काम करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको इधर भेज दो बेटा, इसको इधर भेज दो तो आएगा बेटा। जब इसको इधर भेजेंगे, इसको देखो, इसको हम यहाँ भेज रहे हैं। 1.2 इंटू 10 की पावर -2 और -3 हो जाएगा बराबर। अब बेटा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा तो 10 दूनी 20, 20 लेमडा। अब 20 को नीचे भेज दो। 1.2 गुणे 10 की पावर -5, क्योंकि गुणे में पावर जुड़ती, इनको जोड़ के हमने क्या लिख दिया बच्चों, ये बटे 20 लेमडा। अब इनको हम नीचे भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? नीचे। बहुत ध्यान से समझिएगा। 1.2 गुणे 10 की पावर -5, 20 को नीचे भेज दिया बराबर लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? पॉइंट आओ, 1 0 चाहे वो बढ़ा लो, चाहे 1 0 इसको दे दो, 1 0 इसको दे दो, वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1.6 बटे 2 गुणे 10 की पावर, ये जो 0 है इसको हमने बना लिया 10, और 10 ऊपर जाके हो गया -10 की पावर -10, और -5 है तो -6 हो जाएगा। लेमडा का मान आ गया 0.6 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। नोट कर लो बच्चों। आप इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना चाहते हैं तो एक काम करिए, इसको बच्चों में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 10 की पावर +4 और 10 की पावर -4 और 10 की पावर जो है बेटा, ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। इसका मान तो 1 ही तो होगा, इसको गुणा करो तो 1 तो आएगा, 1 का गुणा भाग कर सकते हैं। तो आपको पता है 0.6 है। अब इसको अगर इनको हम दे दें तो 10 हो जाएगा भाई। -4 -6 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 10 मीटर। ये A0 की वैल्यू होती है किसकी बच्चों? अब इसका गुणा करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 बचेगा तो जाएगा 6000, 1 2 3 4 बटे 10, 1 से 1 कटा। अब इसको A0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? A0। तो आंसर आ गया क्या? 6000 A0। आपको A0 में भी बदल दिया आंसर। आप चाहे आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मीटर में ये हमने A0 में बदल दिया बच्चों। चलिए तो बच्चों एक तरीका हम और बता दें A0 में बदलने का। ये तो हो गया, एक और तरीका देख लो A0 में बदलने का बच्चों। एक A0 बराबर होता 10 की पावर -10 मीटर। इसको आप इधर भेज दो भाई, मीटर की वैल्यू निकालोगे, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर 10 बराबर मीटर। ये मीटर बेटा, इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। अब इसको मीटर की जगह रख दो। 0.6 इंटू 10 की पावर -6। बेटा मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? ये 10 की पावर 10 A0 लिख सकते हैं। अब इनको सॉल्व करो तो क्या आएगा बच्चों? 0.6 गुणे 10 की पावर 4 आएगा। अब बेटा इसको गुणा कर दो 4 का, इसमें तो 0.6 बेटा गुणा जब करोगे तो 3 0 आएगा। अब 1 0 कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से। नोट कर लो बच्चों। ये तुम्हारा 18 नंबर सवाल भी कंप्लीट। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों? चलिए देखते हैं। 19 नंबर सवाल कह रहा है यंग के 2 स्लिटों के बीच की दूरी 0.03 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी बच्चों? 0.03 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा हो गया 2 स्लिटों के बीच की दूरी। सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदल लो। 0.03 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में बदल गया है। अब 1.5 मीटर दूर पर पर्दा 1.5 मीटर की दूर पर रखे पर्दा की दूरी 1.5 मीटर पर चौथी दीप्त फ्रिंज
बेटा चौथी दीप्त फ्रिंज 1 सेंटीमीटर दूर पर है, तो बेटा इसका मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर दूर है, तो चौथी का मतलब n की वैल्यू 4 होगी बेटा। n की वैल्यू कितनी होगी? 4, क्योंकि चौथी कह रहा है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने की बात कर रहा है बेटा इसमें। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो आइए, जो फार्मूला का है चौथी दीप्त की दूरी, चौथी दीप्त, तो फार्मूला क्या बताया था बेटा? चौथी दीप्त के लिए फार्मूला ये लगाते हैं, एन डी लिम्डा बटे स्मॉल डी, यही लगाते हैं। अदीप्त कहता तो जहाँ n है वहाँ हम लिख देते n-1/2, n की जगह पर हम ये लिख देते हैं, तो अदीप्त के लिए हो जाता। किसके? चौथी अदीप्त के लिए हो जाता। पांचवी अदीप्त कहता फिर भी यही फार्मूला लगाते, यही रखते, बस n की जगह पर हम 5 रखते। समझ गए दोस्तों? चलिए बच्चों, n का मान कितना है? 4, d का मान 1.5 इंटू लेमडा का मान निकालना है, स्मॉल डी का मान 0.03 इंटू 10⁻²। और एक्शन का मान 1 गुणे, मेरा मीटर बदल दो इसको, 1 गुणे 10⁻² मीटर, क्या आएगा? 1 गुणे 10⁻²। तो बेटा एक काम करें, पॉइंट से पॉइंट को घटा दें, पॉइंट से पॉइंट 1 गुणे 10⁻² बराबर 15 चौको 60, 60 एक संख्या बाद पॉइंट लगा देना, गुणे लेमडा बटे 0.03 गुणे 10⁻10। बेटा पॉइंट हटाएंगे, 1 0 2 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो हो जाएगा 1 गुणे 10⁻²। अब एक काम करो, क्या बचा? 6 गुणे लेमडा गुणे 100। अब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बेटा, ऊपर जाके प्लस होगा, नीचे बचेगा 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1 गुणे 10⁻²। इसका इधर गुणा करेंगे, 2 लेमडा गुणे 10⁻2 0 2 0 4 हो जाएगा। अब इसको इधर नीचे लगा दो बेटा, इसको भी नीचे, तो 1/2 गुणे 10⁻4 और गुणे 10⁻2 है, तो बराबर लेमडा। तो लेमडा बराबर 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी बेटा, प्लस में ऊपर जाके माइनस, तो 10⁻2 तो 10⁻4, तो लेमडा बराबर आएगा 0.5 गुणे 10⁻6 मीटर। A0 में बदल सकते हैं, तो क्या आएगा? 5000 A0 आएगा बेटा। इसको A0 में बदल ले, मीटर के बताया था 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 A0 बताया था, ये मान आप रख लें, मीटर की जगह पर सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। नोट कर लें बेटा, 20वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? 20वां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? आइए देखते हैं। बीसवां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। यंग के 2 स्लिट पर्दों में यंग के 2 स्लिट प्रयोग में पर्दे को स्लिट से 1 मीटर दूर रखने पर, भैया स्लिटों को पर्दों से 1 मीटर दूर रखने पर व्यतिकरण के फ्रिंज की चौड़ाई इतनी होती है। W का मान दिया बेटा 0.02 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में बदलिए, -2 मीटर। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना दिया बच्चों? 6000 A0, आप इसको मीटर में बदलिए, 10⁻10 मीटर। ठीक बच्चों, याद रखना एक बात, 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻10 A0, और 1 A0 को लिख सकते हैं हम 10⁻10 मीटर। ठीक बच्चों, चलिए क्या होगा? 6 गुणे 10⁻3 0 इसको देंगे, 3 कम हो जाएगा, 7 मीटर आएगा। निकालना है क्या बच्चों? स्लिटों के बीच की दूरी। फार्मूला क्या बताया गया है फ्रिंज चौड़ाई का? फ्रिंज
चौड़ाई का फॉर्मूला क्या बताया गया बच्चों? कैपिटल W बराबर डी लेमडा बटे स्मॉल डी को इधर भेज दो, डी लेमडा बटे कैपिटल डी को नीचे भेज दो। अब रखो मान, क्या बेटा लेमडा का मान? भाई यही है तो ना लेमडा का मान, देखो W का मान बच्चों पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो बचेगा 6 कम 6 बटे 2 गुणे 2 जीरो इसको दे देंगे 5 बचेगा, फिर ये माइनस वाला ऊपर जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। तो बच्चों 6 में 2 का भाग देंगे 3 गुणे 10 की पावर -3। भाई -5 से 2 जाएगा -3 बचेगा बच्चों। अब आपको पता है कितना आएगा बच्चों ये मीटर में। अब इसको क्या लिख सकते हैं? मिलीमीटर। अभी बताया था 1 मिली, बोलो बेटा 1 मिली बराबर 10 की पावर -3 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 को m, तो 3 मिलीमीटर। कैसा लगा बच्चों? नोट कर लें आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों? ट्वेंटी 21 नंबर सवाल क्या कह रहा, आइए देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। यंग के प्रयोग में पर्दे की द्वितीय रेखा छिद्रों के से दूरी 1 मीटर है। बच्चों पर्दे से दिया 1 मीटर, इसका मतलब कैपिटल दिया 1 मीटर, ठीक, और 5000 A0 का तरंग दैर्घ्य A0। अब बेटा A0 की वैल्यू रखो 5 गुणे 10 की पावर माइनस कितना आएगा 10, 10 में से 3 सॉल्व कर देंगे 7 आएगा बच्चों। तो पर्दे पर प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई, मीटर में बदलो, ठीक बच्चों। तो उनके बीच छिद्रों के बीच की दूरी निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया था अभी बच्चों फ्रिंज चौड़ाई का? क्यों बच्चों? W बराबर बताओ डी लेमडा डी बटे स्मॉल डी को इधर भेजो, डी लेमडा डी बटे कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, लेमडा की वैल्यू 5 गुणे 10 की पावर -7, W की वैल्यू देखो बेटा डी की वैल्यू 1, लेमडा की वैल्यू ये रख दिया बेटा, और W की वैल्यू ये रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, ये ऊपर जाएगा 7, बेटा 1 से गुणा भाग करने में कोई फ़र्क नहीं होता, उनको छोड़ दो, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे बेटा डी बराबर 5 गुणे 10 की पावर -4 मीटर आएगा। बेटा मीटर में लिख दो, एमएम में बदलना 1000 से गुणा कर दो बेटा, ठीक है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 22 नंबर कह रहा 5 mm के अंतराल की 2 झिर्रियाँ, मतलब स्मॉल डी दिया है। आप इसको मीटर में बदल लें, 3 होगा बेटा। लेमडा का मान दिया है, तो झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर रखे फ्रिंज, 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दा गणना फ्रिंज बनाता है। तो गणना कीजिए, पहले नंबर में फ्रिंज चौड़ाई, दूसरे नंबर में केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त की दूरी x3 ज्ञात करना है बच्चों। तीसरी दीप्त ज्ञात करना है।
एक काम करते हैं, पहले आइए डब्लू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है? डब्लू बराबर डी का मान लेमडा का मान मीटर में, मतलब बेटा ये आएगा बेटा। ए नॉट की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 10, और 10 की पावर माइनस 10 में 3 जीरो प्लस का डाल देंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 जीरो कम हो जाएगा। जब 10 से 3 कम होगा 7 बचेगा, वो भी माइनस का, वो हमने लिख दिया है। बच्चों स्मॉल टी का मान 5 से 5, 1 गुणे 10 की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 7 माइनस प्लस का 3 तो हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 मीटर आएगा। ये आ गया डब्लू। क्या आ गया बेटो? फ्रिंज चौड़ाई। अब आपको हमने दीप्त के लिए एक फॉर्मूला बताया था, क्या? एन लेमडा बटे एन डी लेमडा बटे डी। एक्स कौन सा एन के लिए था? कितने? तीसरे के लिए एन का मान 3 रखेंगे हम। इसको हम डब्लू लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं भैया? डब्लू बराबर नहीं है, देखो डी लेमडा बटे डी को डब्लू लिख सकते हैं। अगर इसको हम डब्लू लिख दे तो डब्लू का मान अभी हमने निकाला है बच्चों। कितना निकाला है? 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 4 मीटर। बच्चों आप इसको किस में बदल सकते हैं? मिलीमीटर में। मिलीमीटर में बदलने के लिए 0.3 mm आएगा, 1000 से गुणा कर देना, मीटर में बदल जाएगा। फिर बचेगा -1, नीचे ले जाना, 10 से भाग दे देना, 3 में ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मिलीमीटर। 1000 से गुणा कर देना तो -1 बचेगा, नीचे आएगा, +1 हो जाएगा। जब 1/10 10 से भाग देंगे ये आ जाएगा। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है? यंग के व्यतिकरण प्रयोग में सोडियम के प्रकाश के लिए सिल्टों से 60 मीटर की दूरी पर, सिल्ट से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रिंज की चौड़ाई इतनी है। इसमें बच्चों आपको दिया है D1 दिया है। कितना दिया है? सिल्टों से D1 आपको दिया है। कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई दिया है W1 0.4 mm। तो 80 सेंटीमीटर दूरी पर, अब दूरी चेंज कर दिया उसने, कहा भाई ये 60 से अगर हम ये 80 सेंटीमीटर कर दें तो आपका W2 क्या होगा, तब फ्रिंज चौड़ाई क्या बनेगा। हम आपको एक फॉर्मूला बता दें, जो फ्रिंज चौड़ाई और डी में जो रिलेशन है वो ये है। आपको पता है W जो फ्रिंज चौड़ाई क्या, वृत्त का अनुक्रमानुपाती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक बेटा, फ्रिंज ऑफ वृत्त जो है वो डिस्टेंस, पर्दे के बीच की जो दूरी है उसके क्या है, अनुक्रमानुपाती, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इस कंडीशन में ये बनेगा फार्मूला W1 बटे W2 और D1 बटे D2, ऐसा एक फार्मूला बनेगा। अब आप इसमें किसका मान निकालना चाहते हैं वो देखिए। हमें W2 का मान चाहिए तो आप इसको मान रखिए। देखो mm में है, बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ राशियाँ सेम है भाई, ऊपर भी mm नीचे भी सेम राशियाँ जब आए तो हम बदलते नहीं हैं। आप चाहे बदल भी ले, मीटर में आएगा भाई आंसर। तो बच्चों W1 का मान कितने दिया है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं मीटर में, याद रखना। नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत, आंसर डायरेक्ट किस में आएगा, mm में ही आएगा। W1 का मान, D1 का मान, D2 का मान। बच्चों एक काम करें, क्रॉस गुणा करते हैं हम, 0 0 काट दो। अब क्रॉस गुणा करो, इसका इधर गुणा करेंगे 8 होगा और 6 W2 आएगा, ये आएगा बच्चों। इसको नीचे लगा दो, तो W2 बराबर आ जाएगा बेटा
2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 4 का इसमें गुणा करो, 4 चौक 16, अब एक जीरो लगा दो, 2 संख्या बाद पॉइंट है तो 2 संख्या बाद तुम पॉइंट लगा के बटे 3 कर लो। ठीक बच्चों, अब आप W2 का मान निकालना चाहते हैं तो इसका भाग दे दीजिए बच्चों। किसमें? जब इसमें भाग देंगे तो यही आएगा ही, भाग दे दो या चाहे यहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, चलिए भाग भी दे सकते हैं। 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा बच्चों? चलिए आइए देखते हैं। चौबीस नंबर सवाल कह रहा बच्चों, चौबीस नंबर सवाल कह रहा है स्रोत से पर्दा की दूरी 1.5 मीटर है। कैपिटल डी का मान आपको दिया है और कह रहा है तरंग दैर्घ्य दिया आपको 6000 A0, तो सिल्टों के बीच की दूरी भी दिया है, तो फिर चौड़ाई की गणना कीजिए। चलो, यदि स्रोत से पर्दा के बीच की दूरी दोगुनी कर दें और सिल्टों के बीच की दूरी आधी, तब क्या होगा? इसी के बाद एक और बात कह रहा है ये, यदि इनके बीच की दूरी दोगुनी, देखो स्रोत से पर्दों के बीच की दूरी दोगुनी कर दे, ये दोगुनी मतलब भाई इस बार जो डी है वो दोगुनी कर दिया जा रहा है इसका। क्या कह रहा क्वेश्चन? चलिए स्टार्ट। पच्चीस नंबर सवाल, क्या कह रहा है बच्चों? यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई दिया है। चलिए फ्रिंज चौड़ाई आपको दिया है 0.10 मिलीमीटर। यदि पर्दे से स्लिट की दूरी दोगुनी कर दें, चलो और सिल्टों के बीच की दूरी आधी कर दें। चलिए बच्चों, पहले दूरी क्या थी? मान लिया डी थी। बाद में कितनी कर देते हैं? पर्दे से सिल्टों के बीच की दूरी मान लिया क्या कर दिया? दोगुनी कर दिया, और सिल्टों के बीच की दूरी आधी कर दिया। क्या कर दिया? आधी, कह रहा क्वेश्चन में। और तरंग दैर्घ्य चेंज कर दिया। पहले तरंग दैर्घ्य इतना था बेटा 72 A0, अब तरंग दैर्घ्य कितना हो गया बच्चों? इतना हो गया। तब नई फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी? ये डैश मान लेना। तो नई फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी? तो एक काम करते हैं बच्चों, हाँ ये पहले निकालते हैं W बराबर डी लेमडा बटे स्मॉल डी, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर चेंज करने पे, बदलाव करने पर, जब बदलाव करते हैं चेंज करते हैं तो W डैश बराबर डी डैश लेमडा डैश बटे स्मॉल डी डैश आएगा। तो बेटा समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो। जब समीकरण 2 में भाग देंगे डैश में W का भाग देंगे और डी डैश बटे लेमडा डैश बटे डी, और भागे किससे देंगे? डी लेमडा बटे डी। इनको थोड़ा सॉल्व करें बेटा, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका डी डैश बटे लेमडा डैश
इंटू डी, डी डैश बराबर डी बटे लेमडा। एक काम करो, डैश का मान रख दो यहाँ पर, इसको क्या कह सकते हैं 2D, इसको क्या कह सकते हैं D/2। बच्चों ये डी से डी कट जाएगा और कैपिटल डी से कैपिटल डी कट जाएगा। ठीक बच्चों, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 दूनी 4 इंटू लेमडा डैश बटे लेमडा, डब्लू डैश बटे डब्लू, ये आया बेटा। अब आइए सबका मान रखते हैं। डब्लू डैश का मान चाहिए, इसको उधर भेज दो, 4 डब्लू लेमडा डैश बटे लेमडा, डब्लू डैश 4 लेमडा, डब्लू का मान इतना है, रख दो। चलो बताते हैं आगे, इतना कर लो फिर बताएं बच्चे, नोट कर लो। चलिए वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलो बेटा देखो, डब्लू डैश बराबर क्या है, 4 गुणे डब्लू का मान, मीटर में बदल लेना बेटा, किसमें, मीटर में बदल लो, सबको मीटर में लगाओ, बटे बच्चों डब्लू का मान हो गया। अब लेमडा डैश का मान कितना है, लेमडा डैश का मान है 45, 100 A0, A0 की वैल्यू रख दो बच्चों। उसके बाद लेमडा की वैल्यू क्या, 72, A0, A0 की वैल्यू, तो एक काम करो 10 से 10 0 0, तो आएगा क्या, 4 गुणे 45 और गुणे 0.110 गुणे 10 की पावर 3, भाई ये लिख दिया, 45 लिख दिया, ये लिख दिया, कुछ भी आगे पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 72 इसको सॉल्व करना है बेटा, 45 चौको 180, कितना आएगा बच्चों, 45 चौको 180, 180 में 72 का भाग देंगे, ये माइनस में होगा बेटा। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, पॉइंट आना, 2 0 बढ़ाना, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 45 चौको 180 बटे 72 और गुणे 10 -3 0 0 काट देंगे, तो कितना आएगा बच्चों, इसमें इसका भाग देंगे तो 0.25 अप्रॉक्सी आएगा। ठीक है बेटा, मीटर मिलीमीटर में बदलना चाहो तो 0.25 mm, बेटा ये आ जाएगा डब्लू डैश का मान, नोट कर लो। 26 नंबर बेटा इस बार देखेंगे, 25 तो हो गया। क्या क्या दिया है सवाल में, एक संकीर्ण स्लिट से निकला प्रकाश 2 समांतर स्लिटों से जिनकी परस्पर दूरी इतनी mm है। स्मॉल डी का मान दिया है 0.2, 10 सेंटीमीटर दूर पर पर्दा, 100 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दा पर 2 अदीप्त व्यतिकरण पंक्तियों के बीच की दूरी, मतलब 2 अदीप्त व्यतिकरण पट्टियों के बीच की दूरी दिया बच्चों। इसका मतलब ये फ्रिंज चौड़ाई होता है यार ना, फ्रिंज चौड़ाई को ही लिखते हैं ऐसे। ठीक बेटा, इसका मतलब 2 व्यतिकरण अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी होती है क्या, डब्लू, व्यतिकरण को ही कहते हैं। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक बच्चों, तरंग दैर्घ्य की गणना करो। यदि तरंग दैर्घ्य का मान इतना हो तो फ्रिंजों के बीच की दूरी बताओ, मतलब तब अंतराल बताइए। कह रहा है यदि लेमडा के बीच की दूरी इतना हो जाए 6000 A0, तब फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा। चलिए फ्रिंज अंतराल मतलब भाई फ्रिंज चौड़ाई, तो पहले आइए इससे निकालते हैं क्या होगा बेटा फ्रिंज चौड़ाई। आइए देखते हैं, डी लेमडा बटे स्मॉल डी, डी का मान 100 सेंटीमीटर
-2 मीटर। किसे तूने फोन किया? कौन से बात करना है? कैपिटल डी का मान कितना? 1000 × 10⁻²। लेमडा का मान, लेमडा का मान निकालना है बच्चों। स्मॉल डी का मान 0.20 × 10⁻³ मीटर, मीटर है ना। और डब्ल्यू का मान 2 × 10⁻³ यही तो होगा बेटा, मीटर में बदल लोगे ना इसको। और डी का मान रख दिया और लेमडा का मान निकालना है, स्मॉल डी का मान रख दिया। यहाँ से लेमडा का मान सॉल्व कर लेना बेटा, इसको इधर भेज देना। 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ बराबर 100। इसको ये 1 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता, तो 1 लिख दो ना इसको डायरेक्ट। भाई ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। कैसे? 0.40 × 10⁻, ये पूरा 6 हो जाएगा। तो लेमडा का मान कितना जाएगा? और गुणा भाग करके अपना निकाल लेना बच्चों। 4000 के अप्रॉक्सी आएगा, ठीक बेटा। 4000 A0 आ जाएगा, मीटर में ना बेटा ये, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा अगर लेमडा का मान इतना हो जाए तब फ्रेंच चौड़ाई कितनी होगी? पूरा यही फार्मूला है, डी लेमडा डैश बटे डी, सब कुछ वही है। डी का मान 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर तो होगा भाई। इसको सॉल्व करेंगे, -2 + 2 कटने के बाद 1 ही तो आएगा। लेमडा डैश का मान 6000 A0 बटे डी का मान mm को मीटर में बदलो। तो बेटा पॉइंट आएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे तो 300 भाई। 600 का आधा 300 और 2 कटाएंगे, ये 4 हो जाएगा, -4 आएगा। तो 2 0 और दे देंगे, 3 × 10⁻² मीटर आएगा। मीटर में ही आएगा बेटा, नोट कर लो। कहीं गलती हो रही क्या बच्चों? कहीं गलती हो रही है? 8, हाँ बेटा गलती ये हो रही है। 4 जब घटाएंगे यहाँ तो 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 4 4 6 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 6। ये आएगा 4। बच्चों गलती ये हो रही है ना, स्मॉल डी का मान देखो mm में दिया था, -3 होगा यहाँ पर ना बेटा। चलिए जब इसको ऊपर जाएंगे 5 निकलेगा तो यहाँ 5 बचेगा, तो 5 में 2 0 देंगे, 3 आएगा बच्चों, तो हो जाएगा 3 mm। नोट कर लो, नोट कर लो। आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं। आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं। इरेज करें बच्चों। सत्ताईस नंबर सवाल। 2 रेखा छिद्र जिनकी बीच की दूरी इतनी mm है। बेटा स्मॉल डी का मान दिया है 0.30 mm। 6000 A0। इसको आप मीटर में बदल सकते हैं बच्चों। जी सर, 6 × 10⁻⁷ मीटर। तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी दूसरी व तीसरी दीप्तपुंजों के बीच की दूरी पूछ रहा बच्चों। मतलब भाई W है
दूसरी व तीसरे फ्रिंजों के बीच की दूरी मतलब भाई W, फ्रिंज चौड़ाई को ही कहते हैं। तो बच्चों बताइए, इसको मीटर में बदल लें, -2, 3 होगा सर, 0.30 10⁻³ मीटर। बोलो 50 × 10⁻² मीटर। चलो बच्चों एक बात और बताएं, तो W का मान कितना दिया है? हाँ बच्चों, D की वैल्यू कितनी है? 50 × 10⁻²। देखो लैम्डा का मान कितना है? 6 × 10⁻7। स्मॉल d का मान कितना बच्चों? सॉल्व करो बेटा इसको। जब इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आएगा? कर लेना, इतना सिखा दिया आप लोगों को, कर नहीं सकते पॉइंट बढ़ा देना, लो 2 0 बढ़ा देना, ये 0 से 1 0 काट देना, 3 1 से 3, 3 दूनी 6 काट देना, 5 दूनी 10 हो जाएगा 10, और ये गुड़े पहले माइनस माइनस लोग जोड़ दो, 5 दूनी 10, इनको जोड़ेंगे 9 और 10⁻² लिख सकते, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ले तो पूरा सब कुछ सॉल्व कर लो, पावर जोड़ो सबका, प्लस प्लस जोड़ो, 3 2 5, 5 1 6, 6 निकालो, 10⁻³ आएगा। बोलो बेटा, इसको लिख सकते 1 mm भी, मीटर में आएगा ये, इसको 1 mm लिख सकते हैं। 29 नंबर सवाल आइए देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। चलिए 29 नंबर सवाल, इसके बाद 30 एक और बचेगा बच्चों। क्या कह रहा है? यंग के प्रयोग में 5000 A0 की तरंग दैर्घ्य का प्रयुक्त करने पर दीप्त फ्रिंज चौड़ाई 7। बच्चों फ्रिंज चौड़ाई कितना दिया था? mm। यदि उपकरण को 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए तब फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? बहुत सही। चलिए बच्चों, अपवर्तनांक के द्रव में डुबो रहा, n का मान दिया है 1.5, तब फ्रिंज चौड़ाई पूछ रहा है डैश। तो एक काम को लैम्डा निकाल लेते ना। द्रव में किस में रखा गया है? द्रव में। तो मान लिया द्रव का L2 मान लिया, दूसरा माध्यम L1 पहला, तो क्या होगा? λ1 λ2 का मान निकालेंगे द्रव में। पहले माध्यम का नहीं बेटा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया था ना, तो भाई द्रव दूसरा ही माध्यम, चलो पहला वायु था दूसरा द्रव हो गया, तो इसको इधर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, तो λ1 बराबर 1 and 2। λ1 की वैल्यू 5000 A0, ये इसकी वैल्यू n की 1.5। बच्चों आ गया मान। चलिए अब रखते हैं सवाल। क्या होता फॉर्मूला? W1 λ1 W2 बटे λ2। मान रखिए W1 का मान, बेटा W1 है ना, इसको 1 1 मान लो चाहे, और इसको चाहे 2 2 मान लो, सही तो है क्यों? W1 का मान 0.75 mm, W2 का मान निकालना है, λ1 का मान 5000 A0, λ2 का मान 5000 A0 बटे 1.5, ये पूरा पूरा कट जाएगा, कहाँ पर जाएगा 1.5 ऊपर, 1.5 बटे W2, तो W2 का मान निकालो, तो 0.75 बटे 1.5, 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से पॉइंट कैंसिल, 75, 25 से काट दो, 75 बटे 150, 25 तियाँ 75, 25 छक्का 150, 25 चौको 100, 25 छक्का
चलो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, भाग देंगे 0.2 mm आएगा बच्चों, सॉरी बेटा 5 आएगा। चलिए बच्चों आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल क्या है? 3 × 10 की पावर -7 मीटर की दूरी पर 2 स्लिट समान कला में निकलते हुए स्मॉल डी का मान दिया है 3 × 10 की पावर -7 मीटर, 5000 तरंग दैर्घ्य दिया, वेव लेंथ। टी का मान दिया बच्चे, इसमें टी का मान, मोटाई किस सीट में रख दी जाती है तो इसका अपवर्तनांक है, तो केंद्रीय उच्च में दिखाया जाता है, दो सीट के बीच की दूरी 1 मीटर। तो बेटा उनका विस्थापन पूछ रहा है इसमें। अब कहाँ दिखाई देगी? x0 विस्थापन पूछ रहा है। फार्मूला क्या बताया गया था बेटा विस्थापन का? d/d n -1 × t। d का मान 1 मीटर, स्मॉल d का मान 3 × 10 की पावर -7, n का मान 1.17 -1, t का मान 1.5 × 10 की पावर -7। आइए इसको सॉल्व करते बेटा, इसको घटाएंगे तो 0.17 × 1.5 10 की पावर -7 बटे, घटाएंगे इसको 3 × 10 की पावर -7, 7 से 7 कैंसिल, 17 × 1.5 × 3, पॉइंट आएंगे 10 की पावर 3 होगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 से 3 कैंसिल, 0.17 बटे 2 भाग दिया तो कितना आएगा? 17 का आधा करेंगे जब तो कितना आएगा बच्चे? 0.85। ठीक है, 0.085 मीटर आएगा x0। नोट कर लो बच्चों। कितना मीटर विस्थापित होगा? विस्थापित पूछ रहा है, विस्थापन। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे बेटा तो आप सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको वीडियो बना दी जाएगी। धन्यवाद बच्चों।